नमस्कार साथियों, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में नोट सेट 5 के रिगार्डिंग आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अपडेट आपको इसी प्रकार मिलता रहे। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि ज्वाइनिंग कब तक आ जाएगी। देखिए साथियों, ज्वाइनिंग है वो दो बातों पे यहाँ पे डिपेंड करती है नोट सेट की। चाहे आप कोई भी नोट सेट दे लीजिए, पहली इस बात पे डिपेंड करती है कि जिस एम्स ने आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है उसकी एलिजिबिलिटी लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो ऐसे सभी एम्स या फिर ऐसे सभी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भविष्य में भी नोट सेट में इंक्लूड होने वाले हैं, यदि वो अपनी एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी करते हैं तो उसके 4 से 6 वीक में आपकी अपॉइंटमेंट लेटर या फिर आपकी ज्वाइनिंग है वो आ जाती है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं वो कोई भी एलिजिबिलिटी जो लिस्ट है वो डिक्लेयर नहीं करते हैं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो ज्वाइनिंग होती है वो 2 से 3 महीने के अंतराल में होती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइनिंग देने में थोड़ा सा डिले करते हैं, लेकिन एम्स ऑटोनोमस अथॉरिटी है, इसलिए एम्स आपको जल्दी ज्वाइन करवा देता है। चलिए अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो नोट सेट 5 है इसके लिए किस किस एम्स ने अपनी जो लिस्ट है वो डिक्लेयर कर दी है, जिसमें आपको एलिजिबल, प्रोविजनल एलिजिबल या फिर इन एलिजिबल भी माना गया है। इसके रिगार्डिंग हालांकि हमने अलग अलग एम्स के अलग अलग वीडियो बना दिए हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि अब तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक किस किस एम्स ने अपनी ज्वाइनिंग दे दी है। तो ये आपके सामने है साथियों। अभी तक केवल एम्स हैं दो जिन्होंने नोट सेट 5 की ज्वाइनिंग दी है। पहला है एम्स बठिंडा और दूसरा है एम्स रायबरेली। तो इन दो एम्स के द्वारा अपॉइंटमेंट जो लेटर हैं वो रिलीज हो चुके हैं और लगभग भी इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो नोट सेट 5 में थे उसमें से अभी तक किसी ने ज्वाइनिंग नहीं दी है। हालांकि आपको बता दें कि एम्स नागपुर, एम्स भोपाल और एम्स पटना, इसके अलावा एम्स मंगलगिरी, इसके अलावा आपका एम्स गोरखपुर और एम्स न्यू दिल्ली, इनकी जो ज्वाइनिंग है वो ऑन द वे है साथियों। नेक्स्ट वीक से आपको आपकी रजिस्टर्ड जीमेल आईडी पर अपॉइंटमेंट लेटर आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप हमसे पूछेंगे कि कब तक आ सकते हैं सभी जो एम्सेज हैं, एम्स जम्मू का थोड़ा सा लेट आएगा साथियों, एम्स गुवाहाटी का भी जल्दी ही आने वाला है। दिसंबर के सेकेंड वीक तक आपको सभी एम्सेज के जो अपॉइंटमेंट लेटर हैं वो मिल जाएंगे। मैक्सिमम टाइम लिया जाएगा साथियों, इससे ज़्यादा टाइम एम्स नहीं लेने वाला है। तो आपको जो मैक्सिमम यहाँ पर इंतज़ार करना हो सकता है वो आपका होने वाला है दिसंबर के सेकेंड वीक तक। अब चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो नर्सिंग ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं, चाहे आप कोई भी नोट सेट के थ्रू गए हों, क्या आपको वहाँ पर रहने के लिए कोई मकान मिलेगा, कोई हॉस्टल सुविधा मिलेगी। तो देखिए, नर्सिंग ऑफिसर जो भी नोट सेट से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में सेलेक्ट होते हैं उनको पहले से ही कोई एकोमोडेशन नहीं मिलता है। जाने के बाद आपको एम्स के आसपास ही कोई रूम किराए पर लेना होगा या फिर आपको अपनी कोई व्यवस्था और करनी होगी। एम्स आपको कोई भी हॉस्टल नहीं देता है, कोई भी एकोमोडेशन नहीं देता है, कोई भी रहने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं करवाता है। तो रहने की और अपने खाने पीने की जो व्यवस्था है खुद ही आपको करनी होती है, चाहे आपको कोई भी एम्स मिलता हो। अब चलिए, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऑनलाइन जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उनका क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ एम्स अथॉरिटी थी जिन्होंने इस बार ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, जैसे एम्स पटना ने, एम्स रायपुर ने, एम्स देवघर ने। हालांकि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एम्स भुवनेश्वर के द्वारा भी करवाया गया था, लेकिन एम्स देवघर ने आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया था। तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो ऑनलाइन भी करवाते हैं, ऑफलाइन भी करवाते हैं, कुछ केवल फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं। तो यहाँ पर वे सभी कैंडिडेट जिनका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, अगर उनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी निकली थी तो उनके पास जीमेल आया है। उस जीमेल में आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो सभी कैंडिडेट ने अगर सबमिट कर दिया है, क्योंकि सभी कैंडिडेट का जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो अलग अलग टाइम पर होता है, इसलिए ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस होती है।
लेकिन अब सभी की जैसे एम्स पटना, एम्स रायपुर है, इन दोनों ने ही अपनी जो एलिजिबिलिटी लिस्ट है वो जारी कर दी है। तो जारी करने का मतलब ये है कि विद इन 3 से 4 वीक में आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। जिस भी एम्स की एलिजिबिलिटी लिस्ट डिक्लेयर हो चुकी है, लिस्ट जारी होने के 3 to 4 वीक के विद इन आपको आपकी ज्वाइनिंग या फिर आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो मिल जाएगा। आपको आपके रजिस्टर्ड जीमेल पर ही अपॉइंटमेंट आएगा, साइट पर कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आएगा। तो जिस भी कैंडिडेट का आ जाता है उसको कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब यहाँ पर एक और बात अपन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे एम्स हैं जिनकी एलिजिबिलिटी लिस्ट आ गई है या फिर कब तक आ जाएगी। तो देखिए, एम्स रायपुर आपका एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी कर चुका है, एम्स नागपुर, एम्स रायबरेली, पटना, इसके अलावा गुवाहाटी। देखिए सकते हो बीबी नगर की अभी तक नहीं आई है। तो बीबी नगर जो एम्स है इसकी लिस्ट में थोड़ा सा डिले हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, हमें लग रहा है कि जिनके डॉक्यूमेंट में जो कमी निकली है उनको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए यहाँ पर मे बी कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है। इसके अलावा एम्स भोपाल की भी जो लिस्ट है वो आ चुकी है। तो ये जो टोटल 7 से जो 8 एम्स हैं इनकी लिस्ट आई है। बाकी अब कोई भी एम्स की लिस्ट नहीं आने वाली है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग आएगी। देखिए आपको बता दें, कुछ ऐसे एम्सेज हैं जिनकी कोई भी लिस्ट नहीं आती है। जैसे जो एलिजिबिलिटी जो लिस्ट है वो सभी एम्स की नहीं आती है। जैसे एम्स न्यू दिल्ली की नहीं आएगी, एम्स ऋषिकेश की नहीं आने वाली है, एम्स जम्मू की नहीं आने वाली है, एम्स बठिंडा की नहीं आने वाली है। इसके अलावा आपको बता दें एम्स जोधपुर की नहीं आने वाली है। तो एम्स जोधपुर के द्वारा भी आपको नेक्स्ट वीक में ही जो अपॉइंटमेंट लेटर हैं या फिर दिसंबर के 2nd वीक तक हर हाल में आपको अपॉइंटमेंट जो लेटर हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन एक और था कि जब अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है तो आपको ज्वाइनिंग कितने दिन में करनी होती है। तो देखिए आपको बता दें, जिस दिन आपके रजिस्टर्ड जीमेल आईडी पर मेल आ जाएगा यानी कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा, उस से लेकर 30 डे में आपको ज्वाइनिंग करना होता है। अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो कैंसिल समझा जाएगा और कोई आपको फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, कोई भी आपका एक्सक्यूज़ है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि एम्स जम्मू के द्वारा ज्वाइनिंग के लिए 60 डे का टाइम दिया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी दूर है इसलिए यहाँ पर ये टाइम पीरियड आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा एक जो पॉइंट है वो भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि ऐसे सभी कैंडिडेट जो लिस्ट आई है एलिजिबिलिटी और उस डॉक्यूमेंट में अगर किसी कैंडिडेट को कोई कमी आई है तो वो कमी दूर करने के लिए भी आपको एक मौका दिया जाता है, आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है। उस टाइम पीरियड में यदि आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं तो फिर आपको वहाँ पर इनएलिजिबल से या फिर प्रोविजनल एलिजिबल से आपको एलिजिबल में चेंज कर दिया जाता है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, जो भी कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल हो रहे हैं उनको और जो प्रोविजनल एलिजिबल हैं उनको दोनों को ही एक साथ ही अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला है। उसमें कोई टाइम पीरियड का डिफरेंस नहीं आएगा। हालांकि जिस दिन आप ज्वाइन करने जाएंगे उस दिन आपको सभी डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ओरिजिनल फॉर्म में होने चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम यदि आपके पास नहीं था, उसके बाद आपके पास आ गया है तो आप ज़रूर लेके जाएं, कोई भी डॉक्यूमेंट लेफ्ट ना करें। इसके अलावा अगर नोट सेट से रिलेटेड कोई भी नई अपडेट आती है तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल ब्रांड ऑफ नर्सिंग पर अपडेट मिल जाएगा। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद साथियों।